सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगी। हेयर फॉल के ऊपर बात करेंगे। बाल झड़ते हैं। अब हेयर फॉल को लेके ना 2-3 वीडियोस ऑलरेडी मेरे हैं, लेकिन आज का कुछ हटके होगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ना रिक्वेस्ट जो आई थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, अनफॉर्चुनेटली नाम याद नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना बाल झड़ रहे हैं चेहरे से, बाल झड़ रहे हैं दाढ़ी से, जैसे ना चिन, चीक्स, अक्सर जैसे जो बियर्ड सपोर्ट करते हैं, जो दाढ़ी रखते हैं ना, तो चेहरे के बाल झड़ रहे हैं। इवन यहाँ ना विस्कर्स बोलते हैं, जैसे चिन और चिन पे, चीक पे जो बाल रहते हैं, और आईब्रोज से भी कई बार ना आईब्रोज से भी बाल झड़ते हैं। तो ऐसे कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा वीडियो हटके रहेगा। इट इज नॉट अ नॉर्मल हेयर फॉल जो स्कैल्प से बाल झड़ते हैं, सर से झड़ते हैं, वहां भी इफेक्ट करती है, लेकिन पर्टिकुलरली हाईलाइटिंग द बियर्ड, जो दाढ़ी के बाल झड़ते हैं। सरदार लोग अक्सर बियर्ड सपोर्ट करते हैं, सिख्स जो है ना वो बियर्ड रखते हैं, संभालते हैं उसको, जरूरी भी है। तो उन केसेस में अगर दिक्कत आ रही है ना बाल झड़ने की, अक्सर मैसेजेस आते हैं कि बाल झड़ रहे हैं इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जैसे सिख पॉपुलेशन अच्छी खासी है, बियर्ड की संभाल रखें, अपनी बियर्ड को संभालना है। ठीक है, दाढ़ी को संभालना है। ये एक सतगुरु की कृपा है, गुरु साहब की मेहर है, उसको संभालना जरूरी है। तो यहाँ होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है आपके सामने रखता हूँ। ये ना कई वजहों से हो सकती है, कई फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एलोपेशिया तो है, ये हेयर फॉल वी कॉल्ड एलोपेशिया, एलोपेशिया एराटा। नॉर्मली स्कैल्प से होता है। बॉल्डनेस आपने देखा होगा, जैसे सर में ना आजू बाजू या सराउंडिंग एरिया में बाल हैं, सेंटर में गंजापन हो गया, गंज आ गई है, एलोपेशिया। तो दैट अफेक्ट्स काफी हद तक वो हमारे कई बार ना चेहरे के बालों पे, यानी बियर्ड के, दाढ़ी के बालों पे भी अफेक्ट करती है। सो एलोपेशिया एराटा एक रीजन है। फ्रंटल फाइब्रोजिंग एलोपेशिया, ये एक वजह हो सकती है। तीसरी नॉर्मल हेयर शेडिंग। कई बार ना वैसे ही जैसे कॉम्ब करते हैं या कंघा फेरते हैं ना दाढ़ी पे भी, तो बाल झड़ते हैं। नॉर्मल हेयर शेडिंग रहती है, उसको भी रोकें। अगर जरूरत से ज्यादा हो रही है तो उसको रोकें। अच्छा, कई बार ना ऐसे केसेस भी देखें, हेरिडिटरी है, परिवार में पिताजी को था, दादाजी को था, तो आगे बच्चे को होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हो रहा है ना तो नोट कीजिएगा, अगर हेरिडिटरी है, इट्स इन द जीन्स। और टेम्परेरी हेयर फॉल भी रहता है। जो हेयर शेडिंग है ना, आई वोंट कॉल इट हेयर फॉल, हेयर शेडिंग जो है ना, ये झड़ते हैं दाढ़ी के बाल, टेम्परेरी भी हो सकते हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। कोई ऐसी मेडिकेशन, हम कोई दवाएं ले रहे हैं, अंग्रेजी दवाएं ले रहे हैं, एलोपैथी दवाई ले रहे हैं, काफी देर से ले रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस, बदलाव आते हैं बॉडी में, हो सकता है। महिलाओं में जैसे स्कैल्प से बाल झड़ते हैं, आईब्रोज से बाल झड़ते हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन हार्मोनल चेंजेस फर्स्टली। देन चाइल्ड बर्थ के बाद, डिलीवरी के बाद महिलाओं में अक्सर देखा गया बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ये टेम्परेरी रहता है, कवर अप हो जाना चाहिए। कई बार डेफिशिएंसीज होती हैं, हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है जो नॉर्मल खाने में नहीं मिलते हमें, उसमें जिंक और बायोटिन का ख्याल रखिएगा। चलिए खुल के बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं, कौन कौन से ऐसे खाने हैं जो हमने ऐड करने अब डाइट में, जिससे नेचुरली कुदरती ये सप्लीमेंट्स हमें मिले। इसी से स्टार्ट करते हैं। जिंक और बायोटिन, दो इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हमें चाहिए। जिंक तकरीबन ना मीट प्रोडक्ट्स में बहुत देखा गया, नॉन वेजिटेरियंस की चांदी है यहाँ। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में, एग योक में, अंडे का जो पीला हिस्सा होता है उसमें देखा गया है। अच्छा, वेजिटेरियंस के लिए भी निराश ना हो, नट्स हैं, सीड्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, मटर होते हैं ना, वो खाया करें, दालें खाया करें। और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क और चीज, उसमें कुछ हद तक जिंक की मात्रा पाई जाती है। बायोटिन की बात करता हूं। बायोटिन इज एक्चुअली विटामिन B7। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट रहता है हेयर फॉल को रोकने में ना, ये भी हेल्प करता है। बायोटिन भी नॉन वेजिटेरियन फूड में खासा पाया जाता है। उसमें भी ना जो ऑर्गन मीट है, कई बार लिवर खाते हैं, जो भी है ना, उसमें ज्यादा पाया जाता है। एग में पाया जाता है, वही पीले वाला हिस्सा, एग योक। अच्छा, नट्स में है, वेजिटेरियंस के लिए ना कुछ वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी कहते हैं अपन, वो ऐड करें। ब्रोकली इज ए गुड। स्पिनच पालक में पाया जाता है। अच्छा, मशरूम्स खाया करें, ठीक है, उसमें होता है B7 कुदरती। एवोकाडोज में होता है, बनानाज में होता है, बेरीज में होता है, ठीक है, B7 कुदरती। अगर हमें चाहिए तो सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल रहते हैं एलोपैथी में, वी कैन ऐड दोज। लेकिन कमिंग टू द होम्योपैथिक रेमेडीज, पहली बात तो मूल कारण पे काम करें। होम्योपैथी जैसी पैथी नहीं, बहुत अच्छी दवाएं आती हैं जो
रोकेंगी जो ये हेयर शेडिंग हो रही है ना दाढ़ी से, बियर्ड से, फेस से, आईब्रोज से, विस्कर्स से, उसको रोकेंगी। ठीक है, सबसे पहले यार बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज ग्राफाइटिस। ठोडी तो यानी कि दाढ़ी का हिस्सा, चिन का हिस्सा जहां से बाल झड़ रहे हैं ना, ग्राफाइटिस इज गुड रेमेडी। अच्छा, जो कारण हमने डिस्कस किए हैं, जनरल मेडिसिन, जनरल रीजंस मैंने आपके सामने रखी, उसमें एक इंपॉर्टेंट आई फॉरगॉट, दैट इज फंगल इन्फेक्शन। कोई डिजीज, कोई बीमारी, उसमें ना टीनिया इन्फेक्शन कहते हैं, टीनिया बार्बी, बार्बरिस्ट कहते हैं वो, इट इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। ठीक है, टीनिया बार्बी या रिंगवर्म, बियर्ड का रिंगवर्म। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय फंगस ट्रैकोफाइटॉन। अच्छा, ये हालांकि रेयर रहता है लेकिन ये भी एक वजह हो सकती है विच लीड्स टू, यानी कि कुछ सिम्टम जुड़ते हैं हेयर फॉल के, बियर्ड से, चेहरे से, दाढ़ी के बाल झड़ते हैं। वहां अगर ऐसा है ना, ग्राफाइटिस विल हेल्प। ग्राफाइटिस के पेशेंट को ना चेहरे पे पिंपल्स भी होते हैं, एक्ने होते हैं, पस्ट्यूल्स होते हैं, पस वाले दाने। अच्छा, इचिंग होती है, खुजलाता है ना, तो पीछे स्क्रैच करने के बाद ना मॉइस्ट गीला गीला सा रह जाता है। वैसे भी इन जनरल एक्जिमा होता है, मॉइस्ट एक्जिमा, नीचे पस है, ऊपर से खुजलाते हैं तो पस ऊज आउट होती है, या पानी सा सिमता है, कहते हैं ना पानी आ गया, पानी सिमता है बिचों, गीला रहता है, वो गीला रहता है। ग्राफाइटिस बहुत उम्दा दवा है, बहुत अच्छी दवा है। इन जनरल बॉडी पे या स्किन पे, त्वचा पे कहीं भी मॉइस्ट इरप्शंस हैं, एक्जिमा है, चाहे फंगस है, फंगल इन्फेक्शंस हैं, तो ग्राफाइटिस इज अ गुड रेमेडी। यहाँ नंबर 1 रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ ये सिम्टम्स साथ में जुड़ सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। ग्राफाइटिस 30 पोटेंसी में दें, हाई पोटेंसी में देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन लगातार लें, दिन में 2 बार लें तो यू विल फाइंड रिलीफ, ये जो बाल झड़ने ना रुकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा नोट कीजिए, सिलेनियम। सिलेनियम बहुत अच्छी दवा है जहाँ हेयर फॉल रहता है, बॉल्डनेस रहती है। पहले मैंने कुछ शुरू में बताया ना, जैसे एक सर्टन पैटर्न ऑफ एलोपेशिया, कि सर के बाल झड़ रहे हैं, बॉल्डनेस पैच बन गया, पेरिफेरी पे बाल हैं, सराउंडिंग एरिया में आजू बाजू या आसपास बाल हैं, सेंटर से बाल उड़ गए हैं, गंजापन हो गया। सेलेनियम इज अ वेरी गुड रेमेडी। अच्छा, इन जनरल अगर विस्कर्स, चिन, चीक, दाढ़ी के बाल झड़ रहे हैं, आईब्रो से बाल झड़ रहे हैं, सेलेनियम इज गुड रेमेडी। अब कैसे आइडेंटिफाई करें? सेलेनियम का पेशेंट थोड़ा कमजोर होगा, वो फिजिकली वीक रहता है, मेंटली भी वीक रहता है। अच्छा, स्पेशली सेक्सुअल वीकनेस उसको एक बड़ा जुड़ता इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इंपोर्टेंसी की तरफ जाना शुरू हो गया, जैसे नपुंसकता, ये एक जुड़ता सिम्टम है। इट इज नॉट नेसेसरी हर किसी में हो, लेकिन अगर है तो सेलेनियम विल वर्क। ग्रेट डेबिलिटी है, थका सा रहता है, फॉरगेटफुलनेस है, भूल जाता है अक्सर बातें, डलनेस ऑफ माइंड है, दिमाग जब बुझा सा रहता है, डल सा रहता है, उदास रहता है, स्पेशली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह वो उदास रहता है, डिप्रेस्ड से फीलिंग रहती है उसको मॉर्निंग टाइम में, और बड़ी जल्दी ना खिंच जाता है, राइट, इरिटेबल, वेरी इजीली ही गेट्स इरिटेटेड। सेलेनियम 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार दें, 3 से 4 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के दें। इस सब सिम्टम से राहत मिलती है, आपके दाढ़ी के बाल झड़ने भी रुकते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इज नेट्रम म्यूरेटिकम, नेट्रम्यूर। अगेन बाल झड़ते हैं दाढ़ी के, चीक से, चिन से, विस्कर्स बोलते हैं ना, बियर्ड इन जनरल, दाढ़ी के बाल झड़ते हैं। और ऐसे बंदे को ना एक्ने भी बड़ी जल्दी होते हैं, पिंपल्स होते हैं चेहरे पे। अगर कई बार होता है कि बार बार ना जो अंदर के ग्लैंड्स है ना थ्रोट के, फॉर एग्जांपल सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, उनमें सूजन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो भी नेट्रम्यूर हेल्प करती है, ग्लैंड्स की स्वेलिंग में हेल्प करती है। अब नेट्रम्यूर के ना भी थोड़े माइंड के सिम्टम्स समझिएगा। मैं अक्सर बोलता हूँ अगर माइंड के सिम्टम्स हमारे पहचान में, हमारी पकड़ में आ जाए ना, तो रेमेडी यूं असर करती है। इसमें ना थोड़ा इंट्रोवर्ट सा बनता है, रिजर्व्ड है, बहुत कम बोलता है, उदास रहता है, सैड, अंदर ग्रीफ है, सैडनेस है, एक्यूट है चाहे क्रॉनिक है, ग्रीफ है, उदासी है, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, अकेला अकेला महसूस करता है, और उदास, सिवियर डिप्रेशन, इस तरह का मरीज है नेट्रम म्यूरेटिकम। ठीक है, वो भी हेल्प करती है। वेरी गुड रेमेडी, ये तीनों दवाएं बहुत अच्छी हैं। अगर आपको फिर भी दिक्कत है टू आइडेंटिफाई योर रेमेडी, टॉक टू योर फिजिशियन, अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। एक्यूट कंडीशंस हैं, अभी जैसे बियर्ड से दाढ़ी के बाल झड़ने शुरू ही हुए हैं ना, तो आइडियली 30 CH पोटेंसी में शुरू कर सकते हैं, दिन में 2 बार लें इसको लगातार लें थोड़े समय के लिए, तो आपको इंप्रूवमेंट दिखती है, सिम्टम्स में राहत आती है, मिलती है। ठीक है, अपनी बियर्ड की संभाल रखें, दाढ़ी संभाल के रखें, हमारी पहचान है। और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस। वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर कीजिएगा, सबको इसका फायदा होना चाहिए। अपना प्यार जरूर भेजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा।
जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो पर, ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।